नमस्कार। हथियार किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने हथियार उठाया, खून खराबा किया और फिर लोकतंत्र को ही चुनौती देने लगे। अब सत्ता के रंग को लाल करने की कोशिश हो रही है। कोशिश उस सिस्टम के साथ जुड़ने की है जिसके खिलाफ कभी खड़े थे। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, हो कुछ भी सकता है और हो भी रहा है। इन सबके बीच बात उस दर्द की भी होगी जो गढ़वा का एक परिवार झेल रहा है, महसूस कर रहा है। लेकिन उस दर्द के बीच खाकी का एक दूसरा ही चेहरा नजर आया, जिसे संवेदनशील तो कतई नहीं कहा जा सकता। बात उस हत्या की भी होगी जो भरोसे को तोड़ने के बदले में की गई। तो इन्हीं सब के साथ चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था नक्सल आंदोलन। यह खुद तो वहां से मिट गया, लेकिन कई दूसरे राज्यों में फैल गया। नक्सल आंदोलन अपने मूल स्वरूप से भटक भी गया। हथियार के दम पर सत्ता बदलने की सोच रखी जाने लगी। लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा भी होने लगी। लेकिन अब मामला कुछ और ही है, जरा आप भी देखिए। चुनाव और नक्सली, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आते ही नक्सली गतिविधियां बढ़ जाती हैं। नक्सलियों के निशाने पर चुनाव होते हैं और चुनाव के दौरान विशेषकर प्रशासन के निशाने पर भी नक्सली होते हैं। दरअसल नक्सली अपने ताकत के दम पर सत्ता को चुनौती देने में लगे हैं। वो अपनी सत्ता चाहते हैं। वो चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हैं। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक कैडर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ये कैडर मगध जोन एरिया का कमांडर है और पिछले 16 साल से संगठन से जुड़ा है। इस नक्सली एरिया कमांडर का दावा है कि वो अपने इलाके में विकास की बयार बहा देगा। उसका आरोप खाकीधारियों पर भी है। उसने आरोप लगाया है कि आजादी के इतने साल बाद भी आज तक इलाके में विकास नहीं हुआ। हम जो काम किया है 16 साल में आम जनता के बीच में, हमारी पार्टी लेवल जरूर है, लेकिन पार्टी से एक अलग पहचान है। पार्टी में रह के पार्टी का पहचान से एक अलग पहचान है। वो है कि हर साल शादी कराना, गरीब के इलाज में पैसा देना, गरीब का जो है कि बीमार है उसको देखना, या जो है किसी तरह का भी पानी का समस्या हो तो चापाकल भी दिया है। इसका साक्ष्य उदाहरण जो है दिया बुंटोली परैया में जो है 3 जगह दिया चापाकल, गुरुआ में दिया है। इसका साक्ष्य उदाहरण है। हमको कहने की जो आप तो पूछ सकते हैं, आप पुलिस से जाकर पूछिए। चुनाव लड़ने का मन बना लेने के बाद नक्सली ने सियासी दलों से टिकट की मांग भी कर डाली। इसके लिए बाकायदा आरजेडी और जेडीयू से मांग भी की गई है। गुरुआ विधानसभा इलाके पर नक्सली की नजर है। ये वो इलाका है जहां वो इतने वक्त से लगातार सक्रिय हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नक्सली कमांडर विनोद ने धमकी दी है, अगर उसकी मांग को राजनीतिक पार्टियां अनदेखा करती हैं तो वो अपने हथियारों का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान करेगा। उसका यह भी दावा है कि गुरुआ विधानसभा इलाके से जीत भी उसी की होगी और अगर जीत नहीं मिलती है तो फिर वो हमेशा के लिए संन्यास लेने की बात भी करता है। हमारी एक उद्देश्य है, आजादी के कितने साल हो रहे हैं, मैं पूछता हूँ, आजादी के कितने साल हो रहे हैं? 67 साल। 67 साल में जो काम नहीं किया, 67 साल बनाम 5 साल, जो 67 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करेंगे। अगर 5 साल में अगर 100 करोड़ का काम क्षेत्र में नहीं हुआ पार्टी फंड से, तो हम संन्यास ले लेंगे। नक्सली संगठन के एरिया कमांडर के इस ऐलान के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। एडीजी मुख्यालय का कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। पुलिस पहले भी निपटते आई है और आगे भी सख्ती का सहारा लेगी। देखिए, जो भी
अपराध करते हैं, चाहे वो सामान्य अपराधी हों, संगठित अपराधी हों या फिर नक्सली हों, अगर कोई भी अपराध करता है तो पुलिस उसका संज्ञान लेती है और उनकी गिरफ्तारी करती है। और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे तोड़ता है और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो हम उसकी गिरफ्तारी करते हैं। तो राजनीति में आने के लिए धमकी दे रहा है। देखिए, हम लोगों ने इलेक्शंस के दौरान और उसके पहले हम लोग एडिक्वेट सिक्योरिटी व्यवस्था करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे ताकि वोटरों को धमकी नहीं दिया जाए, और जो भी वांछित अपराधकर्मी या नक्सली हैं उसकी गिरफ्तारी का हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अब इसे आप नक्सलियों का सोचा समझा प्लान कहें या फिर उनकी बदलती रणनीति, लेकिन इतना तो साफ है कि मामला बहुत ही गंभीर है। जहां सत्ता के खिलाफ खड़े होकर सत्ता को चुनौती देना उनका मकसद था, वो अब सत्ता के भागीदार बनना चाहते हैं। वो उसी लोकतंत्र की शरण में जाने की बात कर रहे हैं जिस लोकतंत्र की जड़ें वो काटना चाहते थे। गया से राकेश कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया पटना। एक तरफ परिजन परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे कि उनके अपने की हत्या हो चुकी है। पहले तो अपराधियों ने अपहरण किया था, फिर हत्या भी हो जाती है। यह पुलिस के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस का रवैया बेहद ही शर्मनाक कहा जाएगा। शर्मनाक इसलिए कि ऐसे मौके पर पुलिस अपना सीना ठोक रही थी और सामने थे परिजन। नौकरी किया, सीना ठोक के नौकरी करेंगे और कोई मेरे इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। उठ गया तो दोबारा क्या उठना है? नहीं तो क्या उठाइएगा? अरे वो तो हम भगवान है क्या जो हम क्राइम होने से रोक देंगे? ये विफलता बता रही है क्या? अरे क्या विफलता बता रही है आप? एजेंसी काम किया हो सकती है। अच्छा ये तो प्रक्रिया अभी ऐसे काम किया जाता है। नहीं तो आप काम करके बताइए ना, फिर आप बैठिए और आप काम करके बताइए। बोल रहे कि हमारे काम नहीं हो रहा है। अभी एक चीज हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं क्या? ये मना बोल रहा है कि हम लोग कैसे सब मिलकर काम नहीं तो क्या तुम कौन हो तुम? धैर्य रखिए सर, जो की घड़ी है आप कम से कम धैर्य रखें। ये हैं गढ़वा के डीएसपी मनीष कुमार। अगर आपने इनकी बात ध्यान से सुनी हो तो साफ है कि ये भगवान नहीं है, लिहाजा ये क्राइम होने से नहीं रोक सकते। और इनके इलाके में क्राइम होता भी है, लेकिन आप इनके इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं उठा सकते। ये जहां भी काम करते हैं सीना ठोक कर करते हैं, लेकिन लगता है कि इनका सीना 56 इंच का नहीं है, तभी तो अपराधी इनके इलाके में डरते नहीं। पहले तो एक बैंक कर्मी का अपहरण किया जाता है और फिर उसके लिए फिरौती भी वसूली जाती है। इतना ही नहीं, फिरौती लेने के बावजूद बैंक कर्मी जैनिल पांडे की हत्या कर दी जाती है। ये सब वारदात डीएसपी साहब के इलाके में होता है, लेकिन जब बैंक कर्मी के घर वाले और दफ्तर के सहकर्मी को पता चलता है कि जैनिल पांडे की हत्या हो चुकी है और लाश को थाने में रखा गया है, तो सभी थाने पहुंचते हैं। जैनिल पांडे की लाश देखने की मांग करते हैं। बस इतनी सी बात पर डीएसपी साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हम भगवान है क्या जो हम क्राइम होने से रोक देंगे? ये विफलता बता रही है क्या? अरे क्या विफलता बता रही है आप? एजेंसी काम किया हो सकती है। अच्छा अभी एक चीज हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं क्या? ये मना बोल रहा है कि हम लोग कैसे सब मिलकर काम नहीं तो क्या तुम कौन हो तुम? धैर्य रखिए सर, जो की घड़ी है आप कम से कम धैर्य रखें। अब आपको बता दें कि 9 जून को बैंक कर्मी जैनिल पांडे का अपहरण कर लिया जाता है। वो बैंक से अपने घर लौट रहे थे। कहा तो ये जा रहा है कि अपराधियों के निशाने पर बैंक के मैनेजर थे, लेकिन उस दिन बैंक के मैनेजर की छुट्टी थी। अपहरण के बाद किडनैपर्स ने 5 लाख की फिरौती मांगी। बात 3 लाख पर आकर बन गई। परिजनों ने 2 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन इसके बाद भी जैनिल पांडे की हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि अपहरण करने में 6 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 लोगों ने पैसे रख लिए, जबकि बाकी के 3 लोगों को पैसे नहीं मिले। इसी से नाराज 3 लोगों ने जैनिल पांडे की हत्या कर दी। इधर पुलिस लगातार ये कह रही थी कि वो जल्द ही जैनिल पांडे का पता लगा लेगी,
लेकिन जैनिल पांडे की हत्या कर लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है। इसके बाद जब पुलिस के हाथ जैनिल की लाश लगती है तो वो कंकाल में बदल चुकी होती है। बताया जा रहा है कि उसके आई कार्ड और रुद्राक्ष के आधार पर उसकी शिनाख्त होती है। उधर आरोप है कि लाश मिलने के बाद भी पुलिस इस बात को छिपाती रही। इधर लाश मिलने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और पुलिस किसी को भी बोरे में बंद लाश को देखने से मना कर रही थी। अब ऐसे में घर वालों का कहना है कि हम कैसे यकीन करें कि ये लाश जैनिल पांडे की है। अब जब तक हमारा डीएनए टेस्ट होकर के ना सेटिस्फाइड हो जाए, इसलिए कि हमें भविष्य में तो हमारा पूरा परिवार बिखर चुका है। इसलिए कि 2 बेटी है उनकी शादी के लिए, एक बेटा है, पत्नी है, एक रोजगार जो आता था, पता चला कि रोजगार से जो उनकी आय थी पूरे परिवार का भरण पोषण होता था, परिवार सब जल की स्थिति में। एक परिवार जो जीत चुका है एक स्टैंडर्ड को, अचानक जब अर्थ का स्रोत बंद हो जाएगा, सरकारी प्रक्रिया के लिए भी पूर्ण रूप में साक्ष्य होना जरूरी है कि हाँ उन्हीं की डेड बॉडी है। और आज जो है सो पता चला कि उनके पहचान के लिए न तो हम लोग अभी तक कोई भी सामान देख पाए हैं और न तो उनका शरीर देख पाए हैं, बस केवल बोरा में बंद बस हड्डियों को केवल बस हम लोगों के पास की बस बोरा में बंधा दी है। शायद अगर वहाँ पर गए होते तो कम से कम उनका पैर का कई बार अपने से नाखून काटे, नाखून को देख कर पहचान सकते थे, अगर नाखून में शरीर में बचा होता था। घर वालों का कहना है कि ये बात पुख्ता होनी चाहिए कि ये लाश जैनिल की ही है। इसके लिए वो डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर इस वारदात के विरोध में गढ़वा में बंद भी बुला लिया गया। इस बंद को सभी वर्गों का समर्थन भी मिला। लोगों का गुस्सा चरम पर है। लोगों की मांग है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए और दुर्व्यवहार करने वाले डीएसपी साहब को हटाया जाए, जो कि अपना सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं। जैनिल पांडे के परिवार के लोग जो है वो अवशेष को, लाश तो नहीं है, अवशेष को लेने से उन लोगों ने इनकार किया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के नाम पर रांची ले जाकर के वापस लाया गया है। कोई लेबोरेटरी टेस्ट, कोई फोरेंसिक जांच नहीं करवाया है। मामले को लीपा पोती करने का पूरा प्रयास किया गया है। शुरू से अंधेरे में रखा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं ली गई इस केस के जांच में, सिर्फ हम लोग को अंधेरे में रखा गया। और जो डीएसपी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए हम मांग करते हैं कि उन पर तुरंत कार्रवाई। फिलहाल परिजनों ने लाश को नहीं लिया है। पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन रघु राज में बढ़ते आपराधिक वारदात ने सूबे में सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले भी एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया था। लगता है कि रघु राज में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और पुलिस अपने सीने को ठोककर सवाल उठाने पर रोक लगा रही है। अब सवाल आम जनता का है कि वो जाए तो जाए किसके दर पर। जहां एक अपराधी अपहरण के बाद हत्या कर देते हैं तो दूसरी तरफ लाश देखने के लिए भी पुलिस का सीना सामने आ जाता है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। तो ये था झारखंड पुलिस का असल चेहरा। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापस होंगे तो दिखाएंगे कि कहां नक्सलियों की योजना पर फिर गया पानी। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों की योजना एक थाने को उड़ाने की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी योजना को ही नाकाम कर दिया। पुलिस के हाथ चढ़ गए इनामी नक्सली। आप खुद देखिए। थाना लूटने की फिराक में थे नक्सली। पुलिस ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश। 32 ट्रकों को जलाने के आरोपी नक्सली झारखंड बिहार के कई मामलों में था शामिल। नक्सलियों के निशाने पर जहानाबाद का एक थाना था। नक्सली थाने को लूटने की फिराक में थे, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस की कार्रवाई ने नक्सलियों की योजना पर पानी फेर दिया। दरअसल पुलिस ने घोसी थाना इलाके के अतियामा गांव में छापेमारी की। पुलिस को तब अंदाजा तक नहीं था कि उसे इस छापेमारी में कितनी बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। पुलिस के हाथ 2 नक्सली लगे, लेकिन दोनों के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
आपको बता दें कि बीते 25 मई को नक्सलियों ने बिहार झारखंड बंद बुलाया था और इस बंद के दौरान 32 ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था। इस आगजनी के मामले में भी गिरफ्तार नक्सली का हाथ बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जहानाबाद जेल ब्रेक के वक्त गिरफ्तार नक्सली फरार हुआ था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में झारखंड के नक्सली कमांडर चंदेश्वर रजक को गिरफ्तार किया है। रजक के साथ ही एक और नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसका नाम सुरेंद्र माझी बताया जा रहा है। बिहार और झारखंड के थानों में गिरफ्तार नक्सलियों के ऊपर 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों नक्सलियों के पास से नक्सली साहित्य भी बरामद किया है। सरकार ने पुलिस के हाथ लगे नक्सलियों की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। एक कार्बाइन, एक देसी कट्टा और 5 मोबाइल फोन पुलिस को बरामद हुए हैं। बोला गया कि सब सादे लिबास में वहाँ पहुँचेंगे। एरिया की रेकी करी गई। रेकी के बाद हम लोगों को एक जगह लोकेशन मिली, सब मोटरसाइकिल से वहाँ जाके हम लोगों ने ऑपरेशन कवर किया और जाके देखा तो एक घर के ऊपर एक संतरी की उसमें एक आदमी बैठे खड़ा था। हम लोगों के शक पे हम लोगों ने उस पर रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हम लोगों ने जब ऊपर गए थे तो अफसरों ने देख के बताया कि पीछे से 5-6 लोग कुछ भागे हैं, दूर से भागते हुए नजर आए थे। पीछा करने की कोशिश की गई मगर उनको पीछा नहीं कर पाए क्योंकि वो पीछे रास्ते से निकल गए थे। और हम लोगों का ये था कि पहले जो है उनको पकड़ लें, उनको बाद में देखेंगे। ये लगभग 10 लाख का इनामी है झारखंड में। गिरफ्तार नक्सली औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना इलाके का रहने वाला है और पिछले 20 साल से वो नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कई नक्सली फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस अब फरार हुए नक्सलियों की तलाश में जुट चुकी है और फरार नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद कई और मामले सामने आने की संभावना है। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। उसने हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन गांव वाले उसे अपने सामने लाने की मांग करने लगे। आखिर क्यों हुई हत्या और क्या है पूरा मामला, आप खुद देखिए। लव, रिलेशन और मर्डर। शादीशुदा महिला से प्रेम करने की सजा मौत। हत्या कर लाश को घर में छुपाया। दुमका जिले के रामगढ़ थाना इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। एक घर से दुर्गंध आने के बाद गांव वालों को शक होता है। गांव वाले इस दुर्गंध के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस गांव पहुंचती है और जब घर की तलाशी ली जाती है तो फिर सामने नजर आती है एक लाश। लेकिन इस लाश को देखकर लोगों में नाराजगी फैलने लगती है। लोग दुमका रामगढ़ मेन रोड को भी जाम कर देते हैं। पता चलता है कि गांव के एक युवक की हत्या हो चुकी है। गांव वाले लाश को अपने कब्जे में रख लेते हैं और पुलिस से हत्यारे को सामने लाने की मांग करने लगते हैं। लेकिन पुलिस हत्या के आरोपी को सामने लाए तो कैसे? वो पहले ही पुलिस की हिरासत में है। उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, वो भी नगर थाना में। दरअसल रूपलाल बास्की राजस्थान के एक पावर प्लांट में मजदूरी का काम करता था। जब वो अपने घर आता है तो अपनी ही पत्नी को सैमुअल सोरेन के साथ देखता है। सैमुअल सोरेन उसका पड़ोसी था। पत्नी को सैमुअल के साथ देखने के बाद रूपलाल ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को घर में ही छोड़ दिया और पत्नी को लेकर फरार हो जाता है। लेकिन घटना के 2 दिन बाद रूपलाल नगर थाने में जाकर खुद आत्मसमर्पण कर देता है। जिसने हत्या की वो पकड़ा ही जा चुका है। मैं समझता हूँ कि इसमें अब बाकी जो कार्रवाई हमारी कानून का कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। इसमें वजह शायद को बता रहे हैं, जैसे भी तुरंत मुझे पूरी सूचना नहीं, लेकिन इलिसिट रिलेशन की शायद बात ऐसी कुछ आ रही है, इस कारण से ऐसा हुआ है। और वो जिसने मारा है उसने यही कहा है कि इस कारण से मैंने उसको मारा है। हाँ, मुझे कोतवाली थाना में उसने आत्मसमर्पण किया, इसीलिए तभी मालूम पड़ा हम लोग को ये बात के बारे में कि वो ऑलरेडी खुद आया, उसने खुद कहा कि इससे सामने घटना कर दी और वो तो हम लोगों ने फिर उसको अपने हिरासत में ले लिया। इधर घर में पड़ी लाश से बदबू आने लगती है।
तब जाकर इस हत्याकांड पर से पर्दा उठता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है, लेकिन गांव वाले अपनी मांग पर अड़े हैं। अब देखना है कि ऐसे में पुलिस क्या करती है। सुबीर चैटर्जी, वी मीडिया, दुमका। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। पुलिस ने चौकसी बढ़ा रखी है, वो चुस्त है, लिहाजा उसे सफलता भी मिल रही है। पाकुड़ पुलिस ने विस्फोटकों के जखीरे को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। झारखंड पुलिस इन दिनों विशेष सतर्कता बरत रही है। पुलिस की इस सतर्कता का नतीजा भी सामने आ रहा है। पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है, फिर चाहे वो नक्सलियों के खिलाफ हो या फिर अपराधियों के खिलाफ। ताज़ा मामला पाकुड़ जिले से सामने आया है। जिले में पुलिस ने विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के राजग्राम से विस्फोटकों को ले जाया जा रहा था। ये विस्फोटक 2 मोटरसाइकिल से लाए जा रहे थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 4 बोरे में 2 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 300 पीस डेटोनेटर, 400 पीस जिलेटिन जब्त किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक मोटरसाइकिल सवार फरार होने में कामयाब हो गया। फरार शख्स की तलाश में पुलिस जोर शोर से जुटी हुई है। दरअसल माल पहाड़ी औद्योगिक इलाके में अवैध पत्थर खदान चलता है। यहाँ अवैध रूप से विस्फोटकों की सप्लाई की जाती है। ये मामला कहीं इससे तो नहीं जुड़ा, लेकिन जांच का पहलू यहीं तक नहीं सिमटा है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इन विस्फोटकों की सप्लाई नक्सलियों को करने की साजिश तो नहीं थी। नाइट्रेट मिक्सचर के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो जो है जब्त किए गए, जो अवैध तरीके से राजग्राम से ला कर के संभवतः माल पहाड़ी तो थाना क्षेत्र में जो क्रशर्स और जो माइंस चलते हैं उस माइंस एरिया में आपूर्ति के लिए उसको ले जाया जा रहा था अवैध। इस संदर्भ में नरूल हक करके व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। साइकिलें तो 2 नहीं, एक ही पकड़ में आ पाया। यहाँ से अमरापाड़ा और पाकुड़िया के सीमावर्ती इलाके नक्सल प्रभावित इलाकों में शामिल हैं। ऐसे में मामले की जांच और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। लेकिन ये भी एक सच है कि पुलिस की कोशिश के बावजूद अवैध विस्फोटकों का धंधा रुक नहीं रहा। अब गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस पूछताछ में जुटी है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, दुमका। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।